गीता जयंती संपूर्ण संसार में एक साथ मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भगवद गीता एकादशी के महत्व को और परिपूर्ण कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत रहना और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना और भगवान विष्णु के उस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को दैविक और लौकिक दोनों ही स्थितियों में श्रेष्ठ बना लेना, ये हम सभी मानवों का उद्देश्य है और कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। देवताओं को भी अगर मुक्ति का जीवन प्राप्त करना हो तो मनुष्य जीवन में आना पड़ता है, क्योंकि देवताओं का भी जब पुण्य क्षीण होता है तो उनको पतन होता है और दूसरा जीवन प्राप्त होता है। हम सभी भगवद गीता के विषय में अधिकांशतया थोड़ा बहुत जानते जरूर हैं, पर गीता जयंती के दिन भगवद गीता का महत्व संपूर्ण संसार में प्रकाशित हो जाता है, दिखने लग जाता है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से अर्जुन को माध्यम बना करके हम सभी मानवों के जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, उन्नति, विकास और श्रेष्ठ जीवन के साथ साथ परमात्मा को प्राप्त करके जिस लिए मनुष्य जीवन मिला है उस उद्देश्य को पूर्ण कर देती है। भगवद गीता का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सभी मानवों के लिए, जो किसी धर्म का प्रादुर्भाव नहीं करता, वो जीवन जीने की व्यवस्था को व्यवस्थित करता है और परमात्मा की प्राप्ति बोध स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करा देता है। और जब बोध स्वरूप परमात्मा को तत्व से प्राप्त करा देता है तो फिर भगवान की आज्ञा माननी होती है कि मेरी सगुण साकार की उपासना करो। ज्ञान होने के बाद, तत्व बोध होने के बाद, परमात्मा बोध होने के बाद जब मनुष्य इस प्रकार तीनों स्थितियों को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने शरीर को जैसा है वैसा जान लेता है, इस शरीर के संचालित करने वाली शक्ति को जीवात्मा रूप से जान लेता है और उससे अतिरिक्त जो सर्वोपरि सत्ता है, जिसको गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है, तो जिन पुरुषोत्तम को जानने की रीति भगवान ने 15वें अध्याय में बताई है और बताया है कि इस प्रकार शरीर को जो जड़ है, नाशवान है, जीवात्मा जो अविनाशी है, पुरुषोत्तम जो उस जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है और सबका धारण पोषण करता है, और वो परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। ये भगवद गीता का ज्ञान गीता जयंती के दिन संपूर्ण संसार में विस्तृत रूप से लोगों को प्राप्त होता है। ये गीता जयंती ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें भगवद गीता का ज्ञान प्रति वर्ष हम लोगों को स्मरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये भगवद गीता गीता जयंती के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को सुलभ कराई, क्योंकि कलयुग में हम लोगों की जो बुद्धि है वो वेदों को ग्रहण करने में उतनी समर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान ने वेदों के सार रूप में भगवद गीता का ज्ञान हम लोगों को प्राप्त करा दिया। इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान और गीता जयंती की महत्ता अति उत्तम है।